लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ यह वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सबको यश कीर्ति दे, सबका विकास हो, सब अपने अपने क्षेत्र में लोग खूब फले और फूले। जैसा कि हमारी लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी का ये तीसरा वीडियो है, अब हम यहाँ पर यह चर्चा करेंगे कि हमारे जन्मदिन में कौन से नंबर आ रहे हैं और उन नंबर का क्या महत्व है। इसके पहले हमने सीखा कि जन्मांक क्या होता है, मूलांक जिसे कहते हैं, और भाग्यांक क्या होता है। तो यहाँ पर ब्रीफ में समझाएंगे थोड़ा सा। जन्म का जो दिन होता है, जैसे कोई अगर 4 फरवरी को जन्म लिया तो उसका मूलांक 4 हुआ, और भाग्यांक जन्मदिन, महीना और सन को जोड़कर बनाया जाता है, तो उसका टोटल योग जो निकलता है वह भाग्यांक कहा जाता है। अब उसके बाद हमारी वीडियो आई थी कि हम अपना लोसो ग्रिड कैसे तैयार करेंगे, जिसमें उसके 9 कॉलम होते हैं लोसो ग्रिड में, और 9 कॉलम पर सारे ग्रहों को बैठाकर उनकी जानकारी ली जाती है। अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें आ गईं, जन्मदिन आ गया, जन्म का महीना आ गया, जन्म का वर्ष आ गया, मूलांक आ गया, भाग्यांक आ गया, सभी को हम एक सीरीज में लिख लेंगे, जिसमें आज इस पहले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अगर हमारे लोसो ग्रिड में जो हमारी ग्रिड बनकर तैयार हुई उसमें एक नंबर का क्या महत्व है और एक नंबर कितनी बार हमारे जन्मदिन में आ रहा है। तो जैसा पहले हमने बताया है कि एक नंबर जो होता है सूर्य का होता है, और सूर्य अगर हमारे जन्म के साथ विराजमान हैं तो यह मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर सूर्य के समान तेज होता है। सूर्य हमें भौतिक और मानसिक रूप से बड़ा स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और हमारी जो इच्छा शक्ति होती है बहुत प्रबल होती है, दृढ़ निश्चय होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे लोसो ग्रिड में एक नंबर कितनी बार आ रहा है। तो अगर किसी के लोसो ग्रिड में मूलांक, भाग्यांक, जन्म का दिन, महीना और वर्ष में अगर कहीं भी एक नंबर आ रहा है तो हमारे ग्रिड में एक नंबर माना जाएगा। वह एक नंबर का अलग अलग महत्व है। एक कितनी बार आता है, एक नहीं आ रहा है तो क्या महत्व होगा, उसके सुधार के क्या उपाय होंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी शेयर करें, ताकि यह मूल्यवान जानकारी सभी तक पहुंच सके और सब इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, हर व्यक्ति को लोसो ग्रिड का मूल्यांकन कराना चाहिए। अगर नहीं करा सकते हैं तो किसी न किसी लोसो ग्रिड या न्यूमरोलॉजी से आप मिलकर अपने बच्चों के भविष्य और करियर के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमें उन्हें सही जानकारी प्राप्त होगी। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के आगे शुरुआत में कि हमारा लोसो ग्रिड में एक नंबर अगर किसी के ग्रिड में कितनी बार आता है। अगर पूरे ग्रिड में एक नंबर अगर एक बार आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है कर्म ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, ऊर्जावान होते हैं, और इनको सरकारी नौकरी की लिखित गारंटी होती है। यानी एक नंबर सूर्य होता है, सूर्य होता है राजा। अगर राजा अपने राज्य में अकेला है तो वह एक छत्र होगा, वह सर्वोपरि होगा, और उनके दोस्त कम होंगे। तो कुल मिला के वह ऑटोमेटिक ऊर्जावान होगा। अगर एक नंबर किसी के लोसो ग्रिड में 2 बार आ रहा है तो उसका क्या महत्व है। हर बार का दोस्तों अलग अलग महत्व है। तो ऐसे लोग लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, इनकी जॉब भी बहुत अच्छी होती है, भीड़ में बोलने से कभी नहीं डरते, एकदम ऊर्जावान होते हैं, खूब बोलते हैं, योजना बनाकर काम करते हैं। ऐसे लोग राजनीति में भी काफ़ी सफल देखे गए हैं और गवर्नमेंट जॉब
इनकी भी लगभग पक्की होती है। 101% ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जरूर जाते हैं और अच्छे पद पर जाते हैं। एक अगर 3 बार आ रहा है तो यहाँ पर अगर कोई ग्रह हमारे लोसो ग्रिड में 2 से बार अगर ज़्यादा आ रहा है, 2 से ज़्यादा बार अगर आ रहा है तो उसका कहीं न कहीं हमको निगेटिव प्रभाव भी मिलता है, ऐसा इस ग्रिड में है। अगर 3 बार किसी के बार आ रहा है, एक नंबर अगर किसी हमारी लोसो ग्रिड में 3 बार आ रहा है तो ऐसे लोग दूसरों की नहीं सुनते, यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है इनके पास। हवाईबाज होते हैं, यानी ये तुक्के ज़्यादा मारते हैं, काम कम करते हैं। गुड प्लानर होते हैं, प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, शिक्षा भी इनकी उच्च होती है और लगभग ये भी उच्च पदों पर देखे गए हैं। अगर एक किसी की लोसो ग्रिड में 4 बार आ रहा है, इनका क्या महत्व होता है, ये अपनी बात समझा नहीं पाते। यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। 4 बार माने हमारे एक ग्रिड में 4 राजा बैठ गए। जहाँ पर एक राज्य में अगर 4 राजा बैठ गए तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर डिसीजन क्लियर नहीं होता। ऐसे लोग अपने डिसीजन क्लियर नहीं कर पाते। ये बोलते भी बहुत कम हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं और रिस्क ज़्यादा उठाते हैं। यानी बिना योजना के जब कोई व्यक्ति काम करेगा तो ऑटोमेटिक वह रिस्क ज़्यादा उठाएगा। अगर एक किसी के लोसो ग्रिड में 5 बार आ रहा है तो ऐसे लोग भ्रमित होते हैं और इन लोगों का उपयोग दूसरे लोगों के द्वारा किया जाता है। हमारे अगल बगल के लोगों के द्वारा, हमारे जान पहचान के लोगों के द्वारा, हमारे साथ में काम कर रहे लोगों के द्वारा। तो ये ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जिनके लोसो ग्रिड में एक नंबर 5 बार आ रहा है अथवा एक नंबर की रिपीटिशन जो है वो 5 बार होती है। अब ये तो हो गया, एक नंबर 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया और 5 बार आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लोसो ग्रिड में एक नंबर का कॉलम मिस होता है, होता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का भविष्य फल क्या होता है या ऐसे लोग किस तरह से कार्य करते हैं? तो ऐसे लोगों का आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है, यानी कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। इनकी हड्डियों में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है। यह दूसरों की नहीं सुनते, इनको भूख भी कम लगती है। लगभग ये देखा गया है कि अपने बुजुर्गों से और पिता तुल्य व्यक्तियों से या पिता से इनके संबंध अच्छे नहीं होते, चिड़चिड़ापन होता है। आँखों में भी समस्या ऐसे लोगों के देखी गई है। इनको कुछ न कुछ तरह की बीमारी से ग्रसित रहते हैं, गैस, बीपी। कोर्ट कचहरी में भी ये परेशान रहते हैं और लगभग कभी कभी ये झूठ भी बोलने लगते हैं, अपनी बात दुनिया के सामने नहीं रख पाते। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे ग्रिड में एक नंबर नहीं है तो इस तरह की समस्याएं होंगी। हम अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे और न हम उनको समझा पाएंगे। तो कहीं न कहीं अगर हमारे कॉलम में एक नंबर है तो क्या फल है, एक नंबर नहीं है तो क्या फल है। अब इसके लिए कुछ उपाय जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिया गया है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरह से कवर होगी। ग्रह नक्षत्र जो एक बार जन्म के समय बनते हैं वह जीवन पर्यंत रहते हैं, लेकिन उनके सुधार के बहुत सारे उपाय हमारे धर्मशास्त्रों, ग्रंथों में और न्यूमरोलॉजी में दिए गए हैं। तो एक नंबर अगर 2 बार से ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम। तो अगर किसी जातक की कुंडली में जन्मदिन में या लोसो ग्रिड में एक नंबर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है या उसके कॉलम में एक नंबर है ही नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय जो दिए गए हैं। एक नंबर सूर्य का होता है तो हमें सूर्य की उपासना करते रहनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल का अर्पण करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक अगर राजा हमारे पास नहीं है तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। तीसरा चीज़, अपने काम को कभी टालना नहीं चाहिए, यानी आज का काल कम पर नहीं, अपना काज स्वयं करना चाहिए। हमको आगे बढ़कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और जैसे ही हम अपना काम स्वयं करने लगेंगे हमारा एक नंबर का प्रभाव हमारे जीवन में चालू हो जाएगा। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का हम नियमित जाप करें। सुबह और शाम जब हमको समय मिले हम बैठकर माँ गायत्री की उपासना करें। इससे हमें माँ गायत्री का आशीर्वाद मिलेगा और सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होगी। रविवार का व्रत भी किया जा सकता है, तांबे का कड़ा पहना जा सकता है और सबसे बड़ी चीज़, एक नंबर माने राजा हमारे घर में अगर नहीं है
तो हमें किसी न किसी को राजा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, ताऊ हैं, बड़े भाई हैं, इनकी हमें नियमित सेवा करनी चाहिए और घर से निकलते समय इनका आशीर्वाद लेकर ही हम निकलें। तो इससे हमारा सूर्य ग्रह जो है वो मजबूत होगा। और आपको पता है दोस्तों, सूर्य ग्रह पूरे ब्रह्मांड का राजा है और जिसका सूर्य प्रबल हो गया उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो सूर्य को प्रबल करना हर व्यक्ति को चाहिए। सूर्य हमारा तेज है, सूर्य हमारा बल है और सूर्य हमारी ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड सूर्य के ऊपर चल रहा है। इसी के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों, जिसमें 2 नंबर का विश्लेषण करेंगे और यह जानेंगे कि 2 हमारे जन्म कुंडली में लोसो ग्रिड में कितनी बार आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका क्या फल है, नहीं है तो उसका क्या फल है और उसको क्या उपाय है। राम राम दोस्तों, नव वर्ष की एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।